दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। तो आज हम नए विषय पे बात करते हैं, नए प्लांट पे बात करते हैं। देखते हैं हमने क्या विषय चुना है और क्या आज हम काम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने काम की शुरुआत। तो मैंने आज जो विषय चुना है वो चंपा की कटिंग का विषय चुना है। मैंने चंपा की कटिंग किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, कितने दिनों में चंपा की कटिंग तैयार होके पूरी तरह से चंपा की कटिंग कितने दिनों में तैयार होती है, और कैसा उसका पॉटिंग सॉइल बनना चाहिए, और कौन सा फंजीसाइड हम उस पर लगा सकते हैं। तो मैंने जो फंजीसाइड लगाया वो ट्राइकोडर्मा लगाया। आप साफ फंजीसाइड भी लगा सकते हो, या हल्दी लगा सकते हो, या दालचीनी भी लगा सकते हो, जो आपके पास घर में मौजूद हो आप वो वाला आप कटिंग में लगा सकते हो। तो चलो बात करते हैं कि चंपा की कटिंग की मैंने कैसी सॉइल बनाई है। तो मैंने चंपा की जो कटिंग की सॉइल बनाई है उसमें मैंने गार्डन सॉइल लिया है, कोकोपीट लिया और रेत ली है। तो तीनों को मिक्स करके भुरभुरी सी मैंने, आप देख सकते हो कितनी भुरभुरी सी इसकी मिट्टी है, ये देख सकते हो कितनी भुरभुरी इसकी मिट्टी है। तो इस तरह से मैंने 3 भाग लेके इसकी मिट्टी मैंने तैयार की है। और एक कटिंग हम कोकोपीट में लगाएंगे। देख सकते हो ये रही वो कोकोपीट से आधा डब्बा मैंने भर रखा है, और ये मेरे पास कोकोपीट है। तो एक कटिंग हम कोकोपीट में लगाएंगे। आप भी कटिंग लगाइए, पॉटिंग सॉइल बनाइए। कुछ कटिंग आप मिट्टी में लगा सकते हो, कुछ रेत में लगा सकते हो, कुछ पॉटिंग सॉइल जैसे बनाते हो उस तरह से बना सकते हो, और कुछ कोकोपीट में भी लगा सकते हो। जब तक आप अपने हाथों से कटिंग लगाओगे नहीं, काम करोगे नहीं, एक्सपीरियंस होगा नहीं, तब तक आपको कुछ आएगा नहीं। तो अपने हाथों से कटिंग कीजिए, पॉटिंग सॉइल बनाइए, और अपने हाथों से जब प्लांट तैयार होता है और जब उसको देखते हैं तो उसकी खुशी ही बहुत ज़्यादा होती है। अपनी मेहनत की खुशी देख के 2 गुनी खुशी बढ़ जाती है। तो लगाइए कटिंग और करिए काम। इस वक्त बारिशों का मौसम है, कटिंगें बहुत जल्दी बनती है। तो चलो अब ये तो हुई पॉटिंग सॉइल की बात और कटिंग की। तो कटिंग को हम किस तरह से काटते हैं, कितने नोट डालने चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये ट्राइकोडर्मा है जो मैंने कटिंग पे चारों कटिंगों पे मैंने लगा दिया। और ये सार्फ का फंजीसाइड है, साफ का फंजीसाइड है। तो आप साफ का फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हो। मैंने साफ का नहीं यूज़ किया है, मैंने ट्राइकोडर्मा वाला फंजीसाइड यूज़ किया है इन पे। तो आप देख सकते हो ये रही वो कटिंग जो 45 एंगल पे कटी हुई है तिरछा। तो 45 एंगल पे तिरछा कटिंग को काटना है, जिससे कि और तिरछा ही कटिंग को लगाना है पोट के अंदर, जिससे कि इसके अंदर पानी से ये बचा रहे। इसके ऊपर सीधा डालेंगे तो इस पर पानी गिरेगा, और टेढ़ा डालेंगे तो ये पानी से फंगस से ख़राब नहीं होगा। तो ये 4 कटिंगें हैं मेरे पास, देख सकते हो। 2 ये रही और एक ये मेरे हाथ में, और एक ये चारों कटिंगें मेरे पास है। तो अब हम बात करते हैं ये कटिंग कि हम जब प्लांट से कटिंग काटते हैं तो आप देख रहे हो, जब चंपा के प्लांट से हम कटिंग को काटते हैं तो उसमें से एक वाइट कलर का दूध निकलता है, ठीक है। तो उस दूध को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको हाथ लगाने से ईचिंग हो सकती है, और चेहरे पे और मुंह पे या आँखों पे कहीं लगाए तो नुकसान हो सकता है, मतलब कि जलन हो सकती है। तो अपने कोशिश कीजिए कि जब भी दूध निकले तो अपने हाथों को अच्छे से धो ले, क्लीन कर ले। हाथों में अगर लगे तो, अगर ईचिंग हो तो आप लोग कोई भी नारियल का तेल या सरसों का तेल, कोई भी आप घर में कोई भी चीज़ या कोई क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। हल्का सा लगता है नुकसान, बस थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। नुकसान तो क्या है, बस अगर दूध निकलता है किसी भी प्लांट में, या चंपा का हो या कोई और, तो अब सावधानी बरतनी चाहिए, और दूध अगर हाथों में लग जाए तो धो लेना चाहिए। तो ये तो ही कि चंपा के कटिंग में दूध निकलता है वो। अब हमने 45 एंगल पे इसकी कटिंग भी कर दिया है। अब क्या करना है इसको हमें 3 से या 4 दिन तक छाया में घर के अंदर कहीं पे इस कटिंग को सूखने के लिए रख देना चाहिए छाया के अंदर। उसके बाद इसका जब दूध सूख जाएगा तभी कटिंग को हम लगाएंगे। इससे ये होगा कि कटिंग में फंगस नहीं लगेगी।
तो ये कटिंग पे इस कटिंग पे मैंने फंजीसाइड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये तीनों पे लगा दिया था। ये आपको दिखाने के लिए मैंने इस पे फंजीसाइड नहीं लगाया। तो अब मैं इस पे फंजीसाइड लगा देती हूँ और इस तरह से देख लेना है कि कटिंग इस तरह से सूख जानी चाहिए। उसके बाद ही 3 दिन के बाद फिर चंपा की कटिंग को हमें लगाना चाहिए। उससे 100% प्लांट आपका जो होगा तैयार हो जाएगा, उसमें फंगस नहीं लगेगी। और अब 2 कटिंगें मेरे पास पुरानी हैं और 2 अब बिल्कुल ग्रीन कलर की हरी है, तो हम उनको भी लगा के देखेंगे। तो चलो तो शुरू करते हैं। मैं आपको ये फंजीसाइड इससे ब्रश से फंजीसाइड लगा के दिखा देती हूँ। तो ये फंजीसाइड लग रहा है इस पे। इस तरह से इसमें फंजीसाइड लगाने के बाद इस प्लांट को हम, एक हाथ में मेरे फ़ोन है तो दिक्कत तो हो रही है, इसीलिए मैंने पहले आपको दिखाने के लिए, एक हाथ में फ़ोन है अच्छे से लग नहीं रहा, इसीलिए मैंने वो कटिंगें पहले से तैयार कर दी थी। और इसीलिए मैं पोट भी पहले से भर के रख देती हूँ क्योंकि एक हाथ में फ़ोन होने की वजह से काम अच्छे से हो नहीं पाता है। और इस वक्त धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है। मैं आज लेट हो गई हूँ क्योंकि यहाँ दिल्ली में कुछ पता नहीं, कब बारिश आ जाए कब धूप निकल जाए, कुछ भी पता नहीं क्या हो जाए। तो अपना समय देखते हुए, जिस तरह से वक्त चल रहा है उस तरह से समय को निकालते हुए मैं काम कर लेती हूँ। अपडेट तो देना ही है किसी ना किसी तरह से। तो ये लग गया, तो बाकी हम उसमें ये लग गया फंजीसाइड। ठीक है, इसको मैं दूसरी जगह भी फंजीसाइड लगाना पड़ेगा, इस साइड भी लगाना पड़ेगा। इस साइड तो चलो मैं बाद में लगा दूँगी, अब आपको मैं पोट भर के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम जो पोट भरेंगे, सबसे पहले हम कोकोपीट में लगाएंगे। तो कोकोपीट में हम लगाते हैं, ये छोटी वाली कटिंग लगाएंगे, ये वाली कटिंग लगाएंगे। ठीक है, ये देखो ये अच्छे से सूख भी गया है। तो ये वाली कटिंग हम ऐसे तिरछा रख देते हैं इसके अंदर और इसके अंदर कोकोपीट भर देते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैं फंजीसाइड भी डाल देती हूँ। उससे ही होगा कि ये फंगस से बचा रहेगा। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड भी डाल दिया है और अब इसको हम भर देते हैं अच्छे से। देख पा रहे हो आप, इसको मैंने भर दिया है। ठीक है, इसको रख देते हैं, बस ये मैंने भर दिया है। इसको सीधा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, साइडों में इसको इस तरह से साइडों से इसको अच्छे से भर देते हैं। इसको एक हमने कोकोपीट में लगा दिया। ठीक है, बस जिससे कि इसके अंदर हवा ना रहे, एयर का सर्कुलेशन का ख़त्म हो जाए, फटाफट से इसको भर देते हैं। साइडों से इसको भरना है, कटिंग को नहीं छोड़ना जिससे कि इसके टिश्यू ख़राब हो जाए। तो एक तो हमने इसमें ये पत्ता अपने आप समय के साथ ये पत्ता जो है वो अपने आप हट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 2-3 बार पटक लेते हैं। एक, ठीक है, तो एक कटिंग तो ये हमारी लग गई है। ठीक है, अब हम और कटिंगें भी लगा लेते हैं। तो ये वाली भी हम पहले इसमें थोड़ा ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड इसमें चारों तरफ से मैं डाल देती हूँ। इसको इस तरह से थोड़ा टेढ़ा हम इसमें रख देते हैं
और इसमें हम ये मिट्टी भर देते हैं इसमें। ये देख पा रहे हो, फटाफट इसकी मिट्टी में भर देती हूँ। ठीक है, ये भी लग गया। तो ये भी भर गया अच्छे से। ये रहा, इसको भी साइडों से हम ऐसे टाइट कर देते हैं फटाफट। तो इसको लगाने के बाद 1 से 2 या 3 महीने, पूरी 2 महीने या 3 महीने या 2.5 महीने के अंदर जाके ये प्लांट तैयार होगा। बस इसको लगाने के बाद भूल जाना है और इसको बार बार देखना नहीं है कि भाई बना नहीं बना। जब इसमें नई पत्तियाँ आने लगेगी तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। जब नई पत्तियाँ आने लगेगी तो समझ लेना नीचे जड़ें भी बनने लग गई है। तो इस तरह से हमने ये भी भर दिया। ठीक है, अब हम दो हो गए, ये 2 हो गए। अब ये छोटा वाला भी इसमें भी ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड, ये ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड इसमें भी डाल लेते हैं इसमें, और ये भी हम लगा देते हैं। ठीक है, ये मिट्टी का ये ये वाली कटिंग तो थोड़ी सी नरम भी पड़ गई है, मगर फिर भी हम इसको लगाएंगे। रिस्क लेंगे नहीं तो काम आएगा कैसे। तो रिस्क को लेते हुए हमें अपना काम ज़रूर करना चाहिए। हाथों से काम करेंगे तभी हमें काम करना आएगा। तो ये भी हो गया। अब ये बड़ी कटिंगें लगा देते हैं। ठीक है, ये बड़ा प्लांट है थोड़ा, ये बड़ा प्लांट मैंने इसलिए लिया है, इसमें भी डाल देते हैं। ये बड़ा प्लांट मैंने इसलिए लिया है कि भी मुझे बाद में इसको निकाल के शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, इन्हीं में ये लगा रह जाए प्लांट। तो इसीलिए मैंने ये बड़ा गमला लिया है, क्योंकि इसकी जो ब्रांच है बहुत मोटी होती है। तो हमें इसके लिए मैंने बड़ा गमला जान के लिया है कि मुझे बार बार इसको शिफ्ट ना करना पड़े। तो ये देख रहे हो आप, अभी मिट्टी और डालनी पड़ेगी। ये थोड़ा तिरछा लगाते हुए, तो अब हम इसको अच्छे से भर देते हैं। बस इस तरह से इसको साइडों से अच्छे से दबा देना है। इस तरह से साइडों से इसको अपनी उंगलियों से अच्छे से दबा देना है ऐसे। ठीक है, जो कि हवा इसमें ना आ रही। ये भर दिया मैंने इसको भी अच्छे से। तो थोड़ी मिट्टी और इसमें डाल देते हैं। तो ये प्लांट भी हमारा भर गया है, तो इसको भी हम पटक लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारा तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम दूसरा प्लांट भी डाल लेते हैं। ये प्लांट मेरे लग चुके हैं, 4 हो गए। मिट्टी को इकट्ठा कर देती हूँ इस तरह से। नीचे पॉलीथीन बिछा रखा है, मैं मिट्टी को इकट्ठा कर लेते हैं जिससे कि आसानी रहेगी। ये अब इसके अंदर ये प्लांट रख देते हैं फटाफट से। ये वाला भी हम डाल देते हैं। इसका देखना पड़ेगा कहीं उल्टी ना लग जाए इसके। हाँ, यही साइड था, यही साइड था, यही साइड। तो नोड भी बता देती हूँ कितना इसका। कम से कम इसके 4, 1, 2, 3, 4 नोड इसके अंदर जाने चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करेगा। नोड इसके 4 जाने चाहिए। मैंने बता दिया आपको कि कितने नोड डालने चाहिए। आधी इसकी कटिंग को तो दबाना ही चाहिए, क्योंकि इसकी ब्रांच जो होती है बहुत मोटी होती है। तो आधी ब्रांच हमारी इसके अंदर जानी चाहिए।
अब इसको हम दबा देते हैं, तिरछा लगना चाहिए। फटाफट कर देते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्ती धूप में बैठी हूँ बस, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई काम करने के अंदर। तो पानी ज़रूर डाल देना, मैं पानी नहीं डालूँगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैं वीडियो को बंद करके पानी डालूँगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चारों कटिंगें तैयार। ये देखो 5 कटिंगें तैयार हो गई। दो बहुत 3 ग्रीन कलर की है और 2 पुरानी सी है। तो अगर जब भी कटिंग लेनी हो तो देखना पुरानी कटिंग होनी चाहिए। ये ऊपर की कटिंग थी तो मैंने इनको भी लगा दिया। अगर कटिंग आपको लेनी है तो देख लेना चाहिए, थोड़ी सा ब्राउन कलर का जो ब्रांच हो वही कटिंग ले। तो इसके साथ चलो, तो मैं ग्लव्स हाथों से निकाल देती हूँ, दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़ना पड़ेगा मुझे। तो 1 मिनट, हाँ, कोशिश कर रही हूँ दूसरे हाथ से इसको निकालने की। को पाँव से निकालना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेरा, हाँ ठीक है, ये ग्लव्स मैंने निकाल दिया, बड़ी मुश्किल से निकला है और मुझे पसीने भी बहुत आ रहे हैं। तो अब करते हैं हम, अब मैं आपको थोड़ा सा पानी भी डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप पानी ज़रूर डाल देना, ठीक है। मैंने पानी डाल दिया है, आप भी इस तरह से लास्ट में पानी ज़रूर डालना, ठीक है। ये बारिश का पानी इकट्ठा करके मैंने रखा था, मैंने वो डाला इसमें। तो ये 5 कटिंगें लग चुकी है, ये बंद कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको रख के कैसी जगह पे रखना है, इसको ऐसी जगह रखना है। अभी तो मैं कुछ दिन के लिए इसको छाया में रखूँगी क्योंकि बारिशें भी बहुत है। जब बारिशें बंद हो जाएगी तो इसको सेमी शेड में मैं रख दूँगी। 10-15 दिन तो मैं इसको अंदर ही रखूँगी, जहाँ रोशनी आती हो, बस खिड़की से रोशनी आती हो, धूप ना आती हो, बस ऐसी जगह में मैं इसको रखूँगी। जब बारिश से बंद हो जाएगी तब इसको मैं सेमी शेड में ऊपर रख दूँगी। तो इसी तरह से इसको रखना है, जहाँ रोशनी आती हो, तेज़ धूप ना आती हो, ऐसी जगह इसको कटिंग को रखना है। और रखे 2-3 महीनों के लिए भूल जाना है। जब नए पत्ते आ जाएंगे इसके अंदर बड़े बड़े, तो समझना नीचे जड़ें भी निकल चुकी है, तभी हम कटिंग को छेड़ेंगे। तो चलो आज की पोएम सुना देती हूँ, 2 लाइनें आपको, शायद आपको पसंद आए। तो ज़्यादा लंबी ना सुनाते हुए सिर्फ 2 ही लाइनें आपको सुनाऊंगी। देखते हैं कहाँ गई है, निकल ही नहीं है अभी, रुको दिखाती हूँ मैं आपको। धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है धूप। कुछ धूप की वजह से कुछ मुझे नज़र भी नहीं आ रहा। इसको छाया में कर देती हूँ, तब तक आप